एसएससी सीजीएल 2025 जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में गिना जाता है, पहले ही दिन से विवादों में घिर गई। देश भर में करीब 28 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली, गुरुग्राम, जम्मू और कोलकाता जैसे कई शहरों से तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ियों की खबरें सामने आई हैं। 3 शिफ्ट में होनी थी परीक्षा। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 10 बजे, दूसरी शिफ्ट 11:45 से 12:45, तीसरी शिफ्ट 2:30 बजे से 3:30 बजे, लेकिन कई केंद्रों पर छात्रों को समय पर प्रवेश नहीं मिला। कहीं सर्वर फेल हुआ तो कहीं परीक्षा पूरी तरीके से रद्द कर दी गई। दिल्ली और गुरुग्राम परीक्षा रद्द। गुरुग्राम के एमएम पब्लिक स्कूल और दिल्ली के भारतीय विद्या निकेतन में परीक्षा रद्द कर दी गई है। एसएससी ने नोटिस जारी कर बताया कि अब परीक्षा 24, 25 और 26 सितंबर 2025 को कराई जाएगी। जम्मू के डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर ने तकनीकी दिक्कतों के चलते पहली शिफ्ट की परीक्षा नहीं हो सकी है। अब यहां छात्रों की परीक्षा 26 सितंबर को होगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोलकाता से आई है। यहां फर्स्ट एमएसओ बिल्डिंग, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड स्थित केंद्र से कई लैपटॉप चोरी हो गए हैं, जिससे 12 सितंबर को सभी शिफ्ट रद्द करनी पड़ी। यह घटना न केवल परीक्षा व्यवस्था बल्कि सुरक्षा इंतजामों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। एसएससी ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उम्मीदवार धैर्य रखें, सभी को नई तारीखों की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। भविष्य में ऐसी समस्या ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। परीक्षा में आई इस अव्यवस्था से लाखों छात्रों की मेहनत और उम्मीदवारों पर पानी फिर गया है। सोशल मीडिया पर छात्र एसएससी सीजीएल 2025 और #SSC MEEE जैसे ट्रेंड चला रहे हैं और एसएससी की कार्यप्रणाली पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। दीजिए भाई, 21 बच्चे, ये ज्यादा कुछ नहीं है, 21 नहीं तो 25, आप बस इतनी मदद कर दीजिए, हमारा एग्जाम रीडे करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारा अगले दिन हो जाएगा, हम दोबारा आ जाएंगे। मैं भाई 200 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ इधर पे, सुबह से बैठा हूँ और कोई सुनना ही नहीं दे रहा है। सेंटर का नाम बोलिए भाई। सेंटर का आरसीआरडी कन्या महाविद्यालय कॉलेज है। कितने बजे अंदर हुए थे? हम 7:30 बजे भाई एंट्री थी, हम 6 बजे से बैठे, 7:30 बजे शुरू हो गई एंट्री। हम अंदर आ गए, सबसे पहले अंदर चले गए। हमने कहा जल्दी आ जाएगा, अच्छा रहेगा। और अब देखो अब कितना बज रहा है भाई, 1:36 हो रहा है। हंसी की बात, एग्जाम हुआ था जो वो 9 से 10 था। 10 बजे एग्जाम शुरू हुआ, 11 बजे बच्चे छूटे और हमसे कह रहे कि इन्हीं के साथ चले जाओ। और इस मामले पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर डॉक्टर रमेश ठाकुर जी। रमेश जी, एसएससी की जो परीक्षा रद्द कर दी गई है, इसमें क्या लगता है केंद्र सरकार के प्रबंधन की कितनी लापरवाही है और जो विद्यार्थी उनको क्या कुछ झेलना पड़ रहा है? देखिए आलोक जी, को ये नया मामला नहीं है कि पहली बार ये इतनी देश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है जिसको रद्द किया गया है। इससे पहले अगर परीक्षाओं के रद्द करने की वाली बात अगर आती है तो झड़ी लगी हुई है जी। कोई ऐसी छोटी बड़ी कोई परीक्षा नहीं है जो बद इंतजामियों को लेके, गड़बड़ियों को लेके, लीकेज को लेके कई सारे ऐसी विधाएं जुड़ी हुई जिससे परीक्षाएं रद्द की जाती हैं जी। अब कल ये जो सीजीएल की परीक्षा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं जी, 227 सेंटरों में पूरे भारत में आयोजित थे जी। 12 सेंटर ऐसे जहाँ पे इनको गड़बड़ियां मिली हैं। गड़बड़ियां भी ऐसी मतलब जिससे अनएक्सपेक्टेड आप विश्वास भी नहीं कर सकते हो जी। पुराने सिस्टम, पुराने नेटवर्क्स, पुराने कंप्यूटर्स, वहाँ पे ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है। सिस्टमों के ऊपर धूल जमी हुई है, उसके ऊपर कपड़ा भी नहीं मारा गया है। जो एमएम सेंटर गुड़गांव में जहाँ पे गड़बड़ियां पाई गई है, जहाँ पे बच्चों ने हंगामा काटा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। तो ऐसे जर्जर हालत में बच्चों को दिए गए कि आप परीक्षा दो। आप खुद सोचिए, क्या उन सिस्टमों के पुराने सिस्टम जिसका कीबोर्ड भी नहीं चल रहा है, माउस भी काम नहीं कर रहा है, वहाँ 3 घंटे की परीक्षा में वो अपना पेपर कैसे सोल्व कर लेगा जी। ये बड़ा सोचने वाली बात है। हालांकि एसएससी के चेयरमैन हैं जो एस गोपाल कृष्णन, उन्होंने दलीलें बहुत दी हैं, अपना बचाव तो बहुत करा है, लेकिन ये सारी की सारी दलीलें जो उनकी हैं नाकाफी हैं जी। अब आप थोड़ा सा अनुमान लगाओ, इन परीक्षाओं के लिए जो बच्चे तैयारी करने के लिए दूर दराज से आते हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर आप चले जाइएगा जी, दिल्ली के राजेंद्र नगर आप चले जाइएगा, या फिर इलाहाबाद चले जाओ, जहां जहां पे कोचिंग सेंटर है और बच्चे
भयंकर अभावों में जी गरीब कोई जमीन बेच के आ रहा है, कोई जेवर बेच के आ रहा है, और किसी के माँ बाप रिक्शा चला के मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छा भविष्य सुधारने के लिए इन केंद्रों में भेजते हैं, जी। कोचिंग सेंटरों में तैयारी करने के लिए भेजते हैं। और वो बच्चे जी सर्दी गर्मी की परवाह ना किए बिना चादरों पे सो के और एक रोटी खा के जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जी रात में पूरी जग के तैयारी करते हैं, जब वो परीक्षा देने जाता है और तो पता चलता है कि उनकी बद इंतजामियों के चल के वो परीक्षा रद्द हो गई है, जी। तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी, सही उनकी तैयारियों पे कितना पानी फिरता होगा, ये कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। जी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने कह दिया, ठीक है जी भाई, 227 सेंटरों में 12 सेंटरों पे ही गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसमें गुरुग्राम है, जी। जयपुर है, जम्मू है, 3 ऐसे सेंटर हैं। ये आप बहुत मामूली बात कह के आप तो कह देते हो, जी लेकिन इसका दुष्परिणाम और इसका खामियाजा बच्चे कितना भुगतते हैं, इनका जी। रत्ती भर भी एहसास नहीं कर सकते हैं। जी जी बहुत धन्यवाद रमेश जी इस अपडेट के लिए। तो ये थे हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी, जो साफ तौर पे सवाल उठा रहे हैं कि जो छात्र रात दिन इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, अचानक उनको पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो चुकी है, तो उन पर क्या बीतेगी। जाहिर सी बात है कि इसके लिए केंद्र का प्रबंधन जिम्मेदार है।